नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान धारा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मेरी एक वीडियो आई थी मैथ की क्लास में हाई स्कूल के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हमने सॉल्व कराया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति बताएंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, क्योंकि हाई स्कूल पेपर में त्रिकोणमिति 75%, 20%, 30%, 75% के लगभग आती है। ठीक है, पेपर आता है। तो इसके पहले हमने बताया था मॉडल पेपर सॉल्व कराना। इसमें हम बताएंगे आप लोगों को त्रिकोणमिति रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, जिसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति होती क्या है, पहले जानो। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन, मिति का अर्थ होता है माप। ठीक है, मिति का अर्थ होता है माप, जिसमें हम आप लोगों को पहले त्रिकोणमिति में आ जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पहले ये जानो। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी, इसका डिफिनीशन सुनो। किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के माप को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, मेन कौन कौन से होते हैं, देखो। साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन। अब इसका माप निकालने के लिए हम लोग इसी में देखते हैं। देखो, साइन के लिए, इसके लिए मेन एक सूत्र होता है जो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, एल ए एल, लाल बटे कक्का, के ए। इसको आप लोग ध्यान दे लोगे ना तो सब हल हो जाएगा। लाल बटे कक्का में देखो, ये जो होता है लंब होता है। कौन सा होता है, लंब। ये एल होता है लंब। ये ए जो होता है ये आधार होता है। ए क्या होता है, आधार होता है। और के जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ये जो भुजा है क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण। ठीक है, अब इसमें देखो पहले क्या लिया जाता है, ये जो पहला होता है ये साइन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, साइन के लिए यूज किया जाता है। ये जो होता है आधार बटे कर्ण, कॉस के लिए यूज किया जाता है, कॉस के लिए। ठीक है, जो ये होता है लंब बटे आधार, ये किसके लिए, टैन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, TAN, टैन के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें देखो, अगर हमें जैसे साइन का मान निकालना है, यहाँ मान लो हमें थीटा दिया गया है, ये लो इसे थीटा दे दिया जाए, इस कोण को हमने थीटा दे दिया है, तब हमें अगर मान निकालना हो साइन थीटा का, देखिए इसको हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। जब हमको साइन थीटा का मान अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, साइन थीटा के लिए हमने बताया अभी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा है इसमें, BC है। देख रहे हो, BC है लंब। कौन सा है, BC, BC बटे। ठीक है, ये बटा लगा, बटे लगा लो। कर्ण, कर्ण कौन सा है, AC है। कर्ण कौन सा है, AC। ठीक है, ये कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। इसी प्रकार हमें अगर कॉस का निकालना हो, यहां से कॉस थीटा, कॉस थीटा का निकालना हो तब कैसे होगा, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है, AB है ना। आधार क्या है, AB बटे आधार बटे कर्ण। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कौन सा है, AC है। कर्ण क्या है, AC। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें किसका मान निकालना हो, टैन का निकालना हो, तब टैन का देखो, टैन थीटा। टैन थीटा के लिए क्या देखोगे, लंब बटे आधार देखोगे। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, BC लिख लो। लंब क्या है, BC बटे आधार कौन सा है, AB। आधार क्या हो गया, AB। ऐसे ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या निकाले जाते हैं, मान निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इस पर जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल के लिए आपको बता दिया जाए, जैसे आप लोगों को एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना के दे दिया जाएगा। ये इसमें ये थीटा कोण दे दिया जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा A मान लो, ये B, ये C। ठीक है, इसमें मान लो तुमको लंबाई दे दी गई
इसकी 4 दे दी गई, इसकी 3 दे दी गई और इसकी 2 दे दी गई 2। ठीक है, अब इसका तुम्हें मालूम करा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद कीजिए। ठीक है, अब इसमें मान याद करने के लिए अभी हमने क्या सीखा है, ये देखो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लिख लो फिर से, देखो साइन थीटा बराबर अभी बताए थे लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। अब इसमें देखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के लिए बताए हैं लाल बटे एल बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कौन सा इसमें, बीसी है ना, देखो बीसी अपान कर्ण कौन सा है, एसी है, कर्ण क्या है, एसी। ठीक है ना, अब बीसी, बीसी का मान हमें दिया गया कितना है 3, बीसी का मान कितना है 3 बटे एसी का मान कितना है, एसी का मान देखो दिया गया है 4, ये साइन थीटा का मान हो गया, साइन थीटा का मान कितना हो गया 3 बटे 4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमें कॉस थीटा का मान निकालना हो, तब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा ए बी है, ए बी लिख लो, बटे कर्ण कौन सा है ए सी, कर्ण क्या है ए सी है। ठीक है, ए बी का मान हमें दिया गया है, देखो ए बी का मान कितना दिया गया है 2 और ए सी का मान, ये एक कर्ण है ना, तो ए सी का मान कितना दिया गया है 4। अब इसको डिवाइड कर दो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉस थीटा का। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना हो टेन थीटा का, तब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो लंब इसमें कौन सा है बीसी, लंब क्या है बीसी बटे आधार क्या है ए बी, आधार क्या है ए बी, लंब का मान दिया गया है हमें, लंब का मान दिया गया है 3, आधार का मान दिया गया है 2, ये 3/2, 3/2 कितना हो गया 3/2 हो गया टेन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान हो गया 1/2 और साइन थीटा का मान हो गया 3/4। ऐसे ही मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो अभी हमने सीखा त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात अभी निकालते हैं। अब मेन सूत्र की तरफ आते हैं। ठीक है, मेन सूत्र की तरफ आते हैं। मेन सूत्र में जैसे पहला सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हो गए त्रिकोणमिति के, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, क्या बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक, इसमें देखिए महत्वपूर्ण सूत्र में पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लगभग जितने क्वेश्चन त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाले आप करोगे सब में ये लगता है, ये मान के चलो। ठीक है, अगला देखो, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूत्र। दूसरा देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार तीसरा देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सूत्र हो गए। ठीक है, एक और है, चौथा देख लो साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चौथा हो गया। पांचवा देख लो, पांचवा होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार होता है कॉस 2 थीटा का एक और होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा का कॉस के पद में है और कॉस थीटा का ही साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा का होता है कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर के पद में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार अगर साइन थीटा के पद में लोगे तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गए सूत्र। ठीक है, आगे देखिए कुछ व्युत्क्रम सूत्र हैं, जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा, 1 अपान कॉट थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम सूत्र क्या हो जाएगा 1 अपान कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक है, इतने नोट हो गए, नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट कर लो। उसके बाद देखो, देख लो कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है 1 अपान सेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1 अपान सेक थीटा। साइन कॉस टेन तीनों को हो गया ना। आगे देखो कॉस 2 थीटा के लिख लो, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक और होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये कॉस 2 थीटा का टेन के पद में सूत्र है। ठीक है, कॉस थीटा का टेन के पद में सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन 2 थीटा का टेन के पद में सूत्र होता है 2 टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टेन 2 थीटा का लिख लो, टेन 2 थीटा, टेन का टेन के ही पद में होता है 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देख लो एक ही का फर्क है, केवल माइनस का, केवल माइनस का अंतर है। यहाँ देखो 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का होता है, और 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 2 थीटा का होता है। ठीक है, आगे देखो इसी प्रकार कॉट 2 थीटा का लिख लो, कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा का लिख लो, कॉट 2 थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 कॉट थीटा। इसी प्रकार साइन एक अगर सूत्र आपसे पूछा जाए, अभी तो तक तो हम क्या लिखा रहे थे, साइन 2 थीटा का लिखा रहे थे, अब अगर साइन थीटा का पूछ लिया जाए तब। चलो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल ज्ञानधारा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।